शरीर के इन 4 अंगों पर तिल का निशान व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। खासकर अगर किसी महिला के अंग पर तिल का निशान हो तो वो महिला व उसका परिवार होता है धनवान। ऐसी महिला के पति करोड़पति बनते हैं। और महिलाओं के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। ये हमारे शरीर पर जन्मजात भी हो सकता है। किसी के गालों पर होने के कारण ये चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तिल आपके भाग्य और चरित्र के बारे में भी बता सकते हैं? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई न कोई महत्व जरूर होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे शरीर पर पाए गए हर वो निशान जो जन्मजात हो या बाद में बने हो, उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। इसे हम तिल मस्सा एवं लाल मस्से के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं आपके शरीर के किस अंग का तिल क्या कहता है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि तिल जन्मजात हो या बाद में हो, दोनों का प्रभाव और महत्व एक जैसा ही होता है, क्योंकि शुभ जगहों पर बाद में तिल का उजागर होना भी आपके अच्छे समय के आने का ही एक संकेत होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। दोस्तों, नंबर 1, पेट पर तिल। यदि किसी के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत फूडी होते हैं, यानी कि खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल यदि नाभि के बाएं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जिनके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावनाएं रहती हैं। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास यदि तिल हो तो इसे बेहद शुभ माना गया है। ऐसी महिलाओं को धन व समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों, नंबर 3, माथे पर तिल। जिस व्यक्ति के माथे पर दाई ओर तिल का निशान होता है वो खूब धन कमाते हैं, लेकिन बहुत ही खर्चीले किस्म के लोग होते हैं। ये जल्द पैसे खर्च कर देते हैं। अपनी इस आदत से ये बहुत परेशान भी रहते हैं और आर्थिक तंगी यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिन लोगों के माथे के बीच में तिल होता है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। वो लोग जिन क्षेत्र में भी कोशिश करते हैं उसमें उन्हें सफलता ही हासिल होती है, और ऐसे लोग जीवन में हमेशा सफल ही रहते हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहीं अगर माथे की बाईं तरफ तिल हो तो जीवन में कष्ट और परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, गालों पर तिल। अगर किसी के गालों पर तिल है तो ये तिल उसे बुरी नजर से बचाता है। चेहरे के दाहिने ओर तिल हो तो इसे शुभ माना गया है, और बाईं ओर तिल थोड़ा परेशानियां देता है। नंबर 5, भौहों पर यानी आईब्रोज पर तिल। भौहों के बीच तिल हो तो वो बहुत शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, भौहों के ठीक बीच में तिल काफी शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों का शादीशुदा जीवन खुशहाल रहता है। इन्हें जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। महिलाओं की भौहों पर तिल शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 6, छाती पर तिल। छाती पर यदि तिल की बात करें तो बाई ओर तिल या मस्से का होना उस व्यक्ति की शादी ज्यादा उम्र में होगी। ऐसे व्यक्ति कामुक होते हैं। वहीं जिन व्यक्ति की छाती पर दाईं ओर तिल का निशान होता है वो धनवान होते हैं और इनका जीवन साथी भी सुंदर और योग्य होता है। महिलाओं की छाती के दाईं तरफ तिल का होना शुभ होता है, जबकि बाईं तरफ अशुभ। छाती की दाईं तरफ तिल वाली महिलाएं प्रसन्न चित्त वाली होती हैं। जिन लोगों को पेट और हृदय के ऊपर तिल होता है उन्हें हमेशा तरह तरह का भोजन करने का शौक होता है। दोस्तों, नंबर 7, हथेली पर तिल। दोस्तों, अगर बात की जाए हथेली पर तिल की तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हथेली पर अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहाँ पर तिल होता है वो जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर ले, यश नहीं मिल पाता है। अगर तिल अनामिका उंगली पर है तो उस व्यक्ति को कभी धन और यश की कमी नहीं हो सकती।
अनामिका उंगली दोस्तों, अगर आपकी हथेली में आप अंगूठे की ओर से गिनते हैं तो अंगूठे को छोड़कर जो आपकी तीसरी उंगली है वो अनामिका उंगली है। सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो वो इंसान यशस्वी होता है लेकिन हमेशा शांत रहता है। इसके अलावा हथेली के बीच में यदि तिल हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, उसे धन की कमी महसूस कभी जीवन में नहीं होती। नंबर 8, ठोड़ी पर तिल। ठोड़ी पर तिल का ये मतलब है कि जीवन में आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। खास तौर पर महिलाओं की ठोड़ी पर तिल हो तो ऐसी महिलाएं धनवान होती हैं। इन्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, घर में महिलाएं परिवार को खुशहाल बनाने में काफी मददगार होती हैं और महिलाएं हमेशा पूजनीय होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं अपने साथ पूरे परिवार का भाग्य लेकर आती है। चाहे ससुराल में अपने पति का भाग्य हो या मायके में अपने पिता का भाग्य हो। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं? लड़की के भाग्यशाली होने के कुछ खास लक्षण होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे पता लगता है कि आपके घर में महिला आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों, नंबर 1, आँखों का आकार। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि व्यक्ति की आंखें सब कुछ बयां कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आंखों के आकार से लड़कियों के भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। जिन लड़कियों की आंखों का आकार हिरण की आंखों जैसा है वो भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, होठों का रंग करवाता है भाग्यशाली लड़की की पहचान। जिन महिलाओं के होठ गुलाबी होते हैं और उनकी वाणी में मधुरता होती है, ऐसी महिलाएं अपने परिवार और पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, नंबर 3, नाभि बताती है स्त्री की पहचान। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि गोल होती हैं वो भाग्यशाली होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं दयालु होती हैं और साथ ही बुद्धिमान भी होती हैं। दोस्तों, नंबर 4, जिन महिलाओं की नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं अपना जीवन ऐशो आराम से व्यतीत करने वाली होती हैं। इन महिलाओं में गुणों का भंडार होता है। ऐसी महिलाओं के घर में आने से खुशहाली आती है और किस्मत अपने साथ लेकर ये चलती हैं। दोस्तों, नंबर 5, पैर देखकर पता लग सकता है भाग्यशाली है या नहीं। जिन महिलाओं के पैर पर कमल और चक्र का चिन्ह होता है वो महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और साथ ही जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ होता है वो काफी भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में काफी सुख भोगती हैं और इनके भाग्य से परिवार का भी भाग्योदय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्त्री के पूजा घर में ये एक चीज होती है वहाँ गरीबी कभी नहीं आती। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आपको अपने घर के पूजा घर में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से भगवान नाराज हो जाते हैं और आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया था, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस घर के बने मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं आती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर में बने मंदिर के अंदर ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीजें रख लेते हैं तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। आज हम 4 चीजों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जिस घर के मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वो घर कभी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, नौकरी में उन्नति नहीं मिलती, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शक्ति भी नहीं मिलती है। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष होता है
और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। दोस्तों नंबर 2, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। नंबर 3, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों या फिर धूप अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 4, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि भाजी, फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इस वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी का सामना करना पड़ता है। वो घर कंगाल होने की कगार पर आ जाता है और देवी देवता भी उस घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर 5, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक भगवान की 2 या 2 से ज्यादा तस्वीर ना लगाएं। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीरें कभी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसीलिए ये गलती करने से बचें। आइए अब जानते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी वो 4 चीजें हैं जो अवश्य ही होनी चाहिए। अगर आप भी धन के मालामाल होना चाहते हैं तो घर के बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों नंबर 1, शंख। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना, चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में बरकत मिलती है। इसीलिए घर के बने मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मंदिर में शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर वास करती है। नंबर 2, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना बहुत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों को नाश करने वाली होती हैं। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ होता है। नंबर 3, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हो घर के बने मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र मूर्ति नहीं रखते। इसीलिए मूर्ति या चित्र केवल खास मौकों पर ही लगवाए जाने चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र मूर्ति और गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें घर में बने मंदिर में हमेशा रखनी चाहिए और नियमित पूजा पाठ भी उनकी करनी चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर में बना लेते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता है, घर में खुशियाँ आती हैं, पैसों की कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, देसी घी। दोस्तों एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए एक घर में ऐसा क्या रखना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने बताया कि घर
में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए। अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ये बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो या तथा मंगल कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए होता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश के पानी भरकर रखना चाहिए और ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर नहीं रखते, इसीलिए हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल पाता है, इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तब कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली बांधें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें और फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा भी करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल से छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव अवश्य करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर हो जाता है और सुख शांति से भरा हुआ रहता है। कौन सा है वो खास दिन जिस दिन अगर कोई महिला बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान? साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो पाएं तो महिलाएं क्या कर सकती हैं। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है और उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, वैभव लाने वाली माना जाता है और यदि घर की लक्ष्मी धर्मानुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य होता है। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं ये जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहली बात, कुंवारी लड़कियों को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिसके छोटा भाई है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव ही बनी रहती है। इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। आजकल समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त पर बाल काटने या धोने चले जाते हैं, किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना ही नहीं जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी नहीं धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं।
आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपने शास्त्रों में पढ़ा ही होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं को गुरु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता हैं या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार को शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना सिर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है। और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं, तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने के कारण ही आप बाल धो सकते हैं, वरना आप इस दिन बाल ना ही धोएं तो ही बेहतर है। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है कि सुहागन स्त्री अपनी मांग पर सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी ये खास बात मालूम होना बहुत ही जरूरी है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सुनने में ये फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की मानो तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय भी उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाते हैं और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम किसी भी शादीशुदा महिला को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और ये उन पर उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बन जाता है। दोस्तों, नंबर 2, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 3, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसा लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। दोस्तों, नंबर 4, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं।
और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बला से टला जा सके। दोस्तों नंबर 6, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में दिखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों नंबर 7, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले चूम कर उसे माथे पर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात देती है आशीर्वाद। दोस्तों नंबर 8, हिंदू धर्म में नवरात्रि, करवा चौथ, दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति के द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर लगाया जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।